तो हम शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। मिथुन लग्न में जब शनि विभिन्न भावों में स्थित हो तो अपनी महादशा के आने पर शनि आपको क्या क्या रिजल्ट देते हैं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अगर आपका मिथुन लग्न में शनि 6th हाउस में स्थित हो तो शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, अगर 6th हाउस में शनि स्थित है तो यहाँ शनि की जो प्लेसमेंट होगी वो वृश्चिक राशि में होगी। वृश्चिक राशि का शनि नॉर्मली हम काफ़ी अच्छा मानते हैं 6th हाउस में अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऐसा शनि आपको हमेशा हेल्प करेगा आपके कार्य क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर बार बार आपको कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जो वास्तव में रेस्पेक्ट, मान सम्मान और जो अप्रिसिएशन आपको आपके काम के लिए मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, बार बार जॉब में चेंज होगा, बार बार आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहेंगे हमेशा। शनि यहाँ स्थित हो और अगर शनि की दशा आ जाती है तो ऐसे में आपकी डेली लाइफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि डेली लाइफ के ऊपर ही आपका सब कुछ डिपेंड करेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है अपने काम को देना पड़ेगा। आपकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं ऑफिस की और आपकी घरेलू जिम्मेदारियां भी जो बनती हैं उनको आपको पूर्णतः निभाना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। इस वजह से कभी कभी आपको बॉस और कलीग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। शनि की दशा के दौरान आप बहुत ही हार्ड टाइम फेस करने वाले हो, लेकिन ये शनि आपको धीरे धीरे आपके करियर में ग्रोथ देगा, एक अच्छी रेपुटेड स्थिति भी देगा। इस प्रकार का शनि अगर मंगल या किसी दूसरे क्रूर ग्रह के साथ हो तो कभी कभी लिटिगेशन वगैरह का आरोप लगते हैं, आपको कुछ इश्यूज आते हैं। कैरियर में हो सकता है बार बार बदलाव हो रहा हो, कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही हो, लेकिन अगर यहाँ अकेला शनि हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस प्रकार का शनि हो तो जातक हमेशा अपने शत्रुओं पर अपर हैंड रखेगा, हमेशा वो अपनी काबिलियत को प्रूव करने की कोशिश जरूर करेगा। इस प्रकार का शनि हमेशा आपको फॉरेन के थ्रू भी लाभ करवाएगा। अक्सर ऐसा शनि आपको विदेश यात्रा करवा सकता है, काफ़ी स्पिरिचुअल बना सकता है, बहुत सारा ट्रेवल आपके जीवन में दे सकता है। 6th हाउस में शनि है तो अगर आप कहीं लोन वगैरह ले लें या आपके ऊपर कोई विवाद हो, आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा हो, तो उन सब स्थितियों से आप इजीली निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ का शनि अपनी महादशा के दौरान आपको काफ़ी सारा ऐसा हार्ड समय दिखाएगा जब आपके सामने रास्ता तो होगा, लेकिन उस रास्ते को पार करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। अब अगर आपके चार्ट में शुक्र या फिर बुध बहुत मजबूत स्थिति में है और मंगल आपके चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा शनि आपको हमेशा आपके अगेंस्ट जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके कलीग्स जो आपको चाहते नहीं हैं, उनसे हमेशा लाभ करवाता है। इस प्रकार का शनि हमेशा अपनी महादशा में आपको मुकदमे वगैरह में रिलीफ देता है। डेली लाइफ में हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत सारी बार आपको ऑफिस का जो वातावरण है, जहां आप काम कर रहे हैं, वो वातावरण कभी भी पसंद नहीं आएगा हमेशा, लेकिन आपको कुछ हद तक लिमिटेशंस का, बाउंडेशंस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ एक्स्ट्रा कार्य जिनको आपको पूरा करना पड़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां जिनको आपको निभाना पड़ सकता है। इसी प्रकार से ये शनि आपको एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे आपकी शनि की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके वर्क प्लेस में और कार्य में काफ़ी ज़्यादा स्थिरता आने के संकेत हैं। बट यहाँ शनि आपको बहुत ही हार्ड टाइम से गुजारता है, तो एक तरीके की ऐसा शनि आपको अपनी महादशा में परीक्षा लेता है, परीक्षा से गुजारता है और ऐसा हार्ड समय दिखाता है जो वास्तव में कोई इजीली फेस नहीं कर सकता। अगर आप इस हार्ड समय को फेस कर जाते हैं, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाते हैं, तो शनि ऐसा सक्सेस बहुत ज़्यादा देता है। तो ऐसा शनि दशा के स्टार्टिंग में काफ़ी तकलीफ देगा, लेकिन दशा के लगभग एंड में हम कह सकते हैं या मिड जो टाइम है वो पूरा होने के बाद आपको अक्सर बहुत अच्छी सक्सेस देगा। ऑलमोस्ट इस प्रकार का शनि 10 साल की दशा बीतने के बाद में आपको ज़्यादा सफलता देगा। इस प्रकार का शनि आपको हर तरह से लाभ करवाएगा, बाद में आपको हर प्रकार से कार्य करने में सक्षम बनाएगा। हर प्रकार की प्रतियोगिता या कोई भी ऐसा कंपटीशन जिसमें आप पहले बार बार असफल हो रहे थे, लेकिन शनि की दशा आने के बाद में वास्तव में आप बहुत ज़्यादा सफल नजर आएंगे। अब डिपेंड करता है कि आपको शनि की दशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे किसी जातक को शनि की दशा 5-10 साल की एज में, 15 साल की एज में आ रही है, किसी जातक को शनि की दशा 30 या 35 से थोड़ा पहले या बाद में आ रही है, या फिर आपको 50
या 45 के आसपास ये दशा आ रही हो, तो इसके भी परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं। इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है शनि, क्योंकि शनि की अगर दशा हो तो शनि आपके चार्ट में 9th और 8th लॉर्ड दोनों का ही जो स्वामी है, तो 9th हाउस का स्वामी और 8th हाउस का स्वामी होने की वजह से यहाँ शनि आपको आपके ससुराल पक्ष से लाभ करवाता है, आपकी लाइफ में करियर के थ्रू एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन देता है, साथ साथ में आपको कुछ हिडन सोर्सेज के थ्रू इनकम दे सकता है। लेकिन ऐसा शनि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन के खर्चे करवाएगा, आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको फोर्स करेगा। ऐसे में जो भी आपके खर्चे बचे हुए हैं, जहाँ पर आपने कंजूसी करी है, खर्चे नहीं करे हैं, उन खर्चों को करने के लिए शनि आपको बाध्य कर देंगे। अब शनि की सबसे पहले हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके 8वें भाव पे। 8वां भाव यानी इनका खुद का ही घर है। ऐसे में आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में माहिर होंगे, आप हमेशा एक नई सोच के साथ अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे। आप लाइफ में जितने भी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन या जितने भी प्रकार के सडन चेंजेस आएंगे उनसे आराम से निकल जाएंगे। इसके अलावा आपको इनकम का जो सोर्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनकम सोर्स मिल सकता है। परिवार से, पैतृक संपत्ति से, अपने इन लॉज से काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन शायद आप उस लाभ को एक्सेप्ट करें या ना करें। इसके अलावा ऐसा शनि आपको अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार बनाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डीप रिसर्च वाला कार्य हो या जहाँ पे बहुत लंबे समय तक हार्डवर्क करना पड़ता हो, बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता हो, सिटिंग पावर जहाँ पर चाहिए होती है, ऐसे कामों में शनि आपको सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा आपका जो शनि है आपको कुछ हिडन सोर्सेज के थ्रू इनकम देगा, लेकिन ऐसा शनि हार्डवर्क करने के बाद ही सफलता देगा हमेशा। उसके बाद शनि देखते हैं आपके 12वें भाव को। देखिए 12वां भाव शुक्र का घर है और शुक्र का घर होने की वजह से यहाँ थोड़ा रिलेशनशिप में इश्यू देते हैं। आपको शनि खर्चे बहुत ज़्यादा देते हैं। इवन आपको शनि विदेश में भी सेटल कर सकते हैं अपनी दशा के दौरान। इसके अलावा कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन शुक्र का घर है तो आपका उतना ज़्यादा रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको बार बार इधर उधर की यात्राएं देगा, जिससे आपको स्वास्थ्य हानि जरूर करवा सकता है कभी कभी। आपका जो लक है इजीली साथ नहीं देगा। शनि 12वें भाव को देख रहे हैं तो निश्चित ही आपका जो बेडरूम का लाइफ है या जो हम बोल सकते हैं सेक्सुअल लाइफ है वो बैडली प्रभावित हो सकता है, क्योंकि देखिए 8th हाउस और 12वें भाव 12th हाउस दोनों से ही शनि का संबंध बन रहा है। ऐसे में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद सामने आ सकते हैं। हो सकता है आप अपने जो दैनिक जीवन की जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा ना कर सकें, और जो जीवन साथी के प्रति जो पार्टनरशिप में आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको भी आप पूरा ना कर सकें कुछ हद तक, क्योंकि इस दशा के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को देने को देखेंगे। तो देखा जाए तो ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस बनाता है, लेकिन हार्डवर्क करने के बाद ही वो रिजल्ट आता है। फिर यहाँ पे शनि की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो आपके 3रे भाव पे पड़ेगी। 3रा भाव यानी सूर्य का घर है। सूर्य का घर होने की वजह से आपको शनि बहुत ज़्यादा प्रतिबद्धता देते हैं, एक डेडिकेशन वाली पावर देते हैं, हमेशा एक अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं। आपको ऐसा शनि कभी भी हारने नहीं देगा। आपके अगेंस्ट कितने भी लोग हो जाएं, आपके अगेंस्ट आपके कलीग्स, आपके बॉस हो जाएं, लेकिन आप हमेशा अडिग रहेंगे अपने काम में। आप एकदम ईमानदार रहेंगे, साथ ही साथ आप एकदम प्रसन्नचित्त होकर काम करेंगे, भले ही आपके सामने किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो। तो देखिए ये शनि की जो दशा है 6th हाउस की दशा उतनी इजी दशा नहीं है। ये काफ़ी कठिनाइयाँ देगी आपको। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप काफ़ी मेच्योर भी हो जाएंगे। अब देखिए अगर बुध का संबंध शनि से हो तो ऐसा शनि आपको ज़्यादा सफल बना सकता है, क्योंकि आपके पास वो इंटेलेक्चुअल है, वो जो आपके जो इंटेलेक्चुअल फोर्स है आपकी, या हम बोल सकते हैं आपका जो इंटेलेक्ट है वो है आपके पास, और उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप कोई ना कोई ऐसी युक्ति खोज लेते हैं जिससे आप परेशानी से निकल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कौन से एज पीरियड के हिसाब से आपको कैसा शनि की दशा रहेगी। देखिए अगर किसी जातक को बहुत ही स्टार्टिंग की एज में, छोटी आयु में ऐसी दशा आ जाती है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। जातक की डेली लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से भरी हो सकती है। जातक को स्वास्थ्य की वजह से कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। साथ ही जातक को कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर उसकी फैमिली बार बार इधर उधर सेटल हो रही है, तो उनका जो डोमेस्टिक लाइफ है थोड़ा सा अनसेटल्ड रहेगा। इसके अलावा जातक को डेली लाइफ में परेशानियां आती हैं, कुछ नया सीखने में, कुछ नया करने में हमेशा दिक्कतें आती हैं।
इसके बाद अगर हम देखें किसी जातक को ऐसी दशा अगर मिड एज में आती है, मिड एज में ये दशा आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप तभी पा सकेंगे जब आप बहुत सारी कठिनाइयों को पार पाएंगे, बहुत सारी समस्याओं से पार पाएंगे। तो यहाँ मिड एज में ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शनि की दशा आपको बेटर से बेटर रिजल्ट दे सकती है। अगर किसी जातक को बहुत ही ओल्ड एज में ऐसी दशा आती है तो लाइफ को काफ़ी तेज़ी से ऐसा शनि ट्रांसफॉर्म करता है। जातक को विदेश यात्रा या विदेश से काफ़ी लाभ होता है। जातक को हो सकता है कुछ हेल्थ के इश्यूज भी हों और उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये शनि की दशा का रिजल्ट रहेगा जब भी आपका मिथुन लगन में शनि 6th हाउस में स्थित हो और आपको शनि की दशा आ रही हो।